ओम शांति। आज 2 नवंबर 2024 है और आप सभी को नया साल गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे दिवाली के बाद हर चीज़ नई हो जाती है, लोग नए वस्त्र धारण करते हैं दिवाली पर और नए साल पर, ऐसे ही हम सब आत्माओं का जब दीपक जग जाता है तो उसके बाद से हमारे लिए युग भी नया हो जाता है। संगम युग भी बाबा कहते हैं नया युग है। नए सतयुग में हम जाते हैं, नए वस्त्र हमको मिलते हैं, अर्थात नया शरीर हमको मिलता है। इसलिए हर चीज़ में नवीनता, हर चीज़ में नयापन, ये हमारी ही यादगार और उसकी स्मृति आज हम मना रहे हैं। और आज सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने हम आत्माओं को सहनशील के साथ साथ प्रकृति पति बनने का इशारा दिया है। ये प्रकृति हमें अपनी तरफ खींचे नहीं, लेकिन कैसे ये प्रकृति दासी अभी बनेगी और उसके बाद सतयुग और त्रेता तक रहेगी, उसके लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। संगठन में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है तो शक्तियाँ प्रकृति को दासी बना देंगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। एक तो बाबा ने आज संगठन में सफल होने की बात की है और दूसरा अंतिम पेपर में सफल होने की बात की है। जैसे संगठन में सफल होने के लिए बाबा ने हमें कल भी बताया था सहनशीलता, आज बाबा सहनशीलता को शक्ति के रूप से बता रहे हैं। सहन करने को शीलता भी कहते हैं और शक्ति भी कहते हैं। तो जब हमारा सहन करना दूसरे को शीतल बना दे, उसके कठोर संस्कारों को पिघला दे, तो वो सहनशीलता है। और जब हमारी सहन शक्ति हमारे सामने बड़े से बड़े पेपर को झुका देती है, तो हमारे लिए वो शक्ति है। वास्तव में एक ही बात है, लेकिन इसके अंदर शक्ति भी है और दूसरे को नरम करने की शीलता भी है। तो आज बाबा हमें अंतिम पेपर के लिए पहले से ही तैयार कर रहे हैं। जैसे एक एग्जामिनर होता है, टीचर होता है, वो पहले से ही हिंट दे देता है कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। तो ऐसे ही बाबा भी फाइनल पेपर में अपने सब बच्चों को पास करने के लिए पहले से ही हिंट दे देते हैं। और बीच बीच में ट्रेलर्स भी हमने देखे। जब भी कोई आपदा आती है, कोरोना आया या कोई भी ऐसी त्रासदी आती है, उस समय पर धन काम नहीं आता। हाँ, संबंध थोड़े बहुत काम आते हैं, लेकिन धन और जितने भी साधन हैं, ये सब तो सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय पर संगठन की शक्ति काम आती है और संगठन की शक्ति के लिए सहन शक्ति हमें बना के रखनी है। और दूसरा जो इसमें काम आती है वो है अपनी आत्मिक शक्ति। और आत्मिक शक्ति तब आएगी जब मैं आत्मा अपने इस शरीर अर्थात प्रकृति के ऊपर राज्य करूंगी, क्योंकि जो भी पेपर आएगा वो इस प्रकृति के माध्यम से ही आएगा। और अगर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, प्रकृति के अधीन नहीं, मैंने इस समय पर पुरुषार्थ से अपने इस शरीर को, प्रकृति को अपने अधीन किया है, तो अंत समय वो प्रकृति भी मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी और मेरे सामने दासी अर्थात झुकेगी। और जब अभी मेरे अंदर वो संस्कार प्रकृति जीत के होंगे और प्रकृति इस समय हमारे आगे झुकेगी, तब जाकर के सतयुग और त्रेता में यही प्रकृति हमारी खूब सेवा करेगी। तो इसके लिए हमें अपने संस्कारों पर, उन पर भी विजय प्राप्त करनी है, सहन शक्ति धारण करनी है और साथ साथ देह के ऊपर भी आत्मा को राज्य करना है। तब जाकर के हम अंतिम समय में सफलता मूर्त बन सकेंगे। ओम शांति।